नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है विश्राम यानी ठहराव। हिंदी भाषा में लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह, जो सिंबल्स लगाए जाते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विराम चिन्हों के प्रयोग से हिंदी भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा रहती है। हिंदी भाषा में अगर विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसका उदाहरण मैंने दिया यहाँ पर। रोको मत जाने दो, दोनों सेम वाक्य है। पहले वाक्य में विराम चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में विराम चिन्ह यहाँ पर लगाया है, रोको मत जाने दो। यानी दोनों वाक्य सेम है, केवल इस कॉमा की वजह से दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, हिंदी में विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। पहला है अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। ये इसका सिंबल है। जहाँ एक वाक्य में एक जैसे शब्द हों तो हर एक को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, कौमा मोहन, कौमा सोहन और अशोक कहीं जा रहे थे। दूसरा है अर्ध विराम। इसका ये सिंबल है, कौमा का सेम सिंबल है, ऊपर डॉट लगता है। अर्ध विराम जहाँ अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना हो, विश्राम लेना हो, वहाँ अर्ध विराम लगता है। तीसरा है अपूर्ण विराम। इसका चिन्ह है डबल डॉट। जहाँ किसी बात को और ज़्यादा खोलकर समझाना हो, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, फिर डबल डॉट, फिर तीनों कालों के नाम आ जाएंगे। चौथा है पूर्ण विराम। इस विराम से आप अच्छी तरह परिचित हैं, एक खड़ी पाई लगती है। जब हिंदी में वाक्य पूरा समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम लगता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क कहते हैं जिसको। इस मार्क से भी आप भली प्रकार परिचित हैं। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसके अंत में ये चिन्ह लगता है। छठा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, या इसको संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। ये विराम और नीचे डॉट लगता है। इसमें किसी संबोधन में या आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, इस तरह के भाव अगर प्रकट होते हैं तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड। अभी अपन यहाँ डबल इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं। जब किसी शब्द या वाक्य को कहने वाले के शब्दों में ही प्रकट करना हो तो इन्वर्टेड कॉमा लगता है। इसका उदाहरण मैंने नीचे दे रखा है। फिर अगला है निर्देशक। आगे बताई जाने वाली बात से पहले निर्देशक का चिन्ह लगता है। जैसे राम ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह, फिर उसने क्या कहा है वो उसका स्टेटमेंट आएगा। इस चिन्ह का उपयोग एकांकी और नाटक लिखने में ज़्यादा होता है। योजक चिन्ह, ये चिन्ह
जोड़ने का काम करता है, युग्म शब्दों के बीच में आता है, जैसे माता पिता, दाल बाटी, आना जाना, वहाँ पर इस चिन्ह का ज़्यादा उपयोग होता है। फिर अगला है लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन मार्क, संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट में, जैसे डॉक्टर को पूरा नहीं लिख के अपन डॉक्टर लिख के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ये लाघव चिन्ह है। फिर है हंस पद। हंस पद चिन्ह जब किसी वाक्य में मान लो हम कुछ भूल गए हैं, हंस पद को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय हम वाक्य में कई बार कोई वाक्यांश भूल जाते हैं, उस बीच के अंश को ये चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा जाता है। अगला है इति श्री चिन्ह, इसे समाप्ति चिन्ह भी कहते हैं। जब समाप्त हो जाता है, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति होती है, तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर आगे है लोप चिन्ह, लेखक लिखते समय अपने वाक्य को अधूरा छोड़ देता है, आगे वो कुछ कहना चाहता है, वो चीज़ लिखता नहीं है, पाठकों पर छोड़ देता है, तो वहाँ इस प्रकार का चिन्ह लगता है। और एक है कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इनका भी हिंदी में कई जगह पर प्रयोग होता है। ये मैथमेटिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने एक दो उदाहरण दिए हैं विराम चिन्हों के। अरे, फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है, आश्चर्य की बात हो रही यहाँ पर। तुम तो भूल ही गए, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, तुम तो भूल ही गए, इसके बाद अल्प विराम कोमा आ रहा है। अगला मैंने उदाहरण दिया है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। अब रामचरितमानस पर्टिकुलर एक प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है, इसलिए इसको उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के खुद के द्वारा कही गई बात हो तो उसे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये विराम चिन्ह आपने पढ़े, आप इन्हें अच्छी तरह इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें, और आपके जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी पढ़ते हैं, क्लास 6 से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये पंक्चुएशन जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।